इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बार फिर से हमला किया है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। जहां धमाका हुआ वो एयरपोर्ट के पास का इलाका बताया जा रहा है और हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ भी रहा है। और इससे पहले इजरायली सेना ने इस इलाके की 2 इमारतों से लोगों को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया था। लेबनान की ओर से कहा गया कि इस हमले में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं। इजरायल इस इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रहा है। और इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आम लोगों को कई गांव खाली करने का भी आदेश दिया है। उधर इजरायल ने वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। इस हमले में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो कुल मिलाकर इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने यह बड़ा हमला कर दिया है। बेरूत के दक्षिणी इलाके से धमाके की आवाज सुनी गई है। तो ईरान इजरायल युद्ध पर बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाके में धमाके की आवाज सुनी जा रही है। लगातार हमला इजरायल की तरफ से भी जारी है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल का हमला। बेरूत के दक्षिणी इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। बड़ी बात यह है कि इजरायल ने पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बाहर निकल जाएं, जिसके बाद ये ताबड़तोड़ हमला किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में ये धमाके की आवाज सुनी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, ये एक बार फिर से इजरायल एक्टिव हो गया है और लेबनान की राजधानी बेरूत में ये हमला किया गया है। क्या मायने इस हमले के हैं? जी देखिए, इजराइल की तरफ से हवाई हमले जो हैं वो ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं और बेरूत के कई इलाकों में हमले जो हैं किए गए हैं। जो दक्षिण के इलाके में हमला किया गया है वो बहुत बड़ा हमला है और इस हमले के निशाने पर बताया गया है कि जो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी के तौर पे जिस शख्स का नाम आया हासिम सैफुद्दीन, वो अपने कमांडरों के साथ यहाँ मीटिंग कर रहा था और इसलिए यहाँ पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। हमारे दर्शकों को याद होगा कि जिस तरीके से नसरुल्लाह को मारा गया वो जो है हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, वो दक्षिणी बेरूत के इलाके में था और वहां पर जब हमला किया गया तो उस समय तकरीबन 20 लोग मारे गए, जिसमें नसरुल्लाह भी शामिल था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पर जो है हाशिम सैफुद्दीन का जो नाम है वो सामने आया और जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसी को निशाना कर ये बड़ा हमला जो है किया गया है। इस हमले की जो जानकारी अब तक आई है और जिस तरह के दृश्य आए हैं वो काफी भयावह हैं। ये भी वहाँ के कई सारे जो लोग हैं बेरूत के वो ट्वीट कर रहे हैं। वहाँ के एक अभिनेता ने भी ट्वीट किया है कि धमाका इतना बड़ा था कि पूरे शहर में उसकी गूंज जो है और उसका जो कंपन है वो सुना गया और एक बहुत बड़े इलाके में जो बिल्डिंग है वो हिली, क्योंकि लगता है कि बहुत बड़े बम का और तकरीबन 10 से 12 बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। तो ये एक बड़ा हमला है। अब इस बारे में जानकारी निकलकर सामने आएगी कि अगर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया तो उसकी हालत क्या है, क्या वो इसकी जद में आया या समय से पहले निकल गया, क्योंकि इस इलाके के लोगों को बिल्डिंग खाली करने का जो निर्देश है वो भी दिया गया था। तो ये जानकारी अभी निकलकर सामने आएगी कि क्या वाकई में इसमें हाशिम जो है वो इसकी जद में आया है या नहीं। दूसरा जो हमला है वो बेरूत के ही रिहायशी इलाके में हुआ है, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। ये आम सिविलियंस हैं या इसके साथ साथ जो जिनको इजराइल टेररिस्ट बोलता है, ऐसे भी कुछ लोग इसमें मारे गए हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। एक और जो बड़ा हमला हुआ है वो सीरिया लेबनान बॉर्डर पे हुआ है। उस रास्ते पर हुआ है जिस रास्ते इजराइल का आरोप है कि लेबनान में हथियारों की सप्लाई होती है सीरिया के जरिए। ईरान से पहले सीरिया जो है वो हथियार पहुंचता है, फिर सड़क के रास्ते वहां से लेबनान पहुंचता है। तो ये दलील देते हुए उस रास्ते पर बमबारी की गई है, जो इजराइल के मुताबिक हथियार के सप्लाई का जो मार्ग है वो है। और इसी इलाके का इस्तेमाल लाखों लेबनानी जो है वो सीरिया में शरण लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी लेबनान के इलाके में जो ऑपरेशन है इजराइल का वो बदस्तूर जारी है, जहां पे उसके कुछ सैनिकों की जान भी गंवानी पड़ी है उसे। तो चौतरफा जो हमला है वो लेबनान में इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने और उसका जो नेटवर्क है वो है। बिल्कुल उमा, और इस बार की जो तमाम जो हमले हो रहे हैं इजराइल के, पहले से कई बार इस तरह के हमले हमने देखे, लेकिन इस बार के हमलों में ऐसा लगता है कि मोसाद की जो लोकेशन ट्रेसिंग है अपने टारगेट्स को लेकर के वो बहुत सटीक साबित हो रही है। चाहे वो हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख की बात हो, चाहे आरजू इस बार फिर जो ये अटैक हुए हैं, इस बार भी लोकेशन ट्रैक करने में बहुत ज्यादा बड़ी सफलता इजराइल को इस बार मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अपने दर्शकों को दृश्य दिखाएं तो उससे एक जो पता है वो चलेगा कि आखिरकार कितना बड़ा ये हमला है और विस्फोटकों की जो आवाज है वो लगातार जो है वो गूंज रही है और जो इस हमले की जद में
क्या हाशिम आया है या नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसकी जानकारी जो है निकल कर बाद में ही सामने आ पाएगी। लेकिन ये वाकई में आपने सही कहा कि जो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले इजराइल कर रहा है, जिसके जरिए उसकी मंशा झलकती है कि इस बार वो रुकने वाला नहीं है। हालांकि युद्ध विराम की जो लगातार बात और कोशिश जो है वो की जाती रही है। अमेरिका की तरफ से भी ये कोशिश की गई थी कि 21 दिनों का कम से कम युद्ध विराम हो, लेकिन इजराइल जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार ताबड़तोड़ जो है वो हमले कर रहा है। यही इसी दृश्य की मैं बात कर रहा था, जो दक्षिणी बेरूत के इलाके में ये निशाना कर किया गया है। और इसकी जद में क्या हिजबुल्लाह के जो बड़े कमांडर हैं एक बार फिर से उसकी जद में आए हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। हमने ये भी देखा कि पिछली बार जब हमला हुआ तो कई घंटों के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ पाई कि नसरुल्लाह जो है उस हमले की जद में आया और उसकी जो मौत है वो हो गई। तो एक बार फिर से जो है बीती रात जो है आधी रात के बाद ये बड़ा हमला किया गया है और इजराइल साफ ये संदेश दे रहा है कि वो किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी आया है, हालांकि वो बयान ईरान के संदर्भ में है, क्योंकि कल ही अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि ईरान के जो तेल तेल का जो केंद्र है उस पर हमला किया जाएगा। उसके बाद से तेल की कीमतों में भारी इजाफा जो है वो देखा गया। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से अब जो ताजा बयान आया उसमें ये कहा गया है कि जो वो नहीं समझते कि मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था पर है वो नुकसान पहुंचेगा, उसको चोट पहुंचेगी। तो अब देखना है कि एक तरफ ईरान के साथ इजराइल के युद्ध की तरफ बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो जारी है। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमा शंकर सिंह ने हमें ये बड़ी जानकारी दी है।